नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की धुंधवी बज चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मोहरे इस चुनावी अखाड़े में उतारने के लिए बेताब हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है, प्रत्याशियों के नाम पर विमर्श हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि कौन कितना मजबूत प्रत्याशी, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो जातिगत आंकड़ों से मजबूत हो या फिर पार्टियों से मजबूत हो, उसको उतारने के लिए चिंतन और मंथन चल रहा है। यहाँ मेरठ में 17 अप्रैल से नामांकन की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले जो पार्टियां हैं वो ज़बरदस्त तरीके से अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने बोहनी कर दी है इस चुनावी अखाड़े में और अपनी मेयर पद की प्रत्याशी ऋचा सिंह को बनाया है। ऋचा सिंह का बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई से और एनवायरनमेंट को लेकर जो समाज सेवा है उससे जुड़ा हुआ है। और कल संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने उनके नाम का ऐलान कर दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी इस कसरत में लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि उनके जो प्रभारी हैं, प्रभारी मंत्री हैं, चुनाव के प्रभारी हैं, वो सब पार्टी संगठन के जो लोग हैं उनके साथ बैठकर नामों पर विचार अभी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा के भी मोहरे अभी खुले नहीं हैं। अगर बात करें मेरठ में निकाय चुनाव और ख़ास करके जो मेयर की सीट है उसको लेकर होने वाली चुनावी जंग की, तो थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं आपको 5 साल। जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ तो उस समय बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने अपनी जीत दर्ज की थी। इसी सीट पर बीजेपी की मजबूत प्रत्याशी कांता कर्दम उनसे हार गई थी। कांता कर्दम को बाद में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया, उन्हें और सारे जो विंग हैं उनमें भी स्थान दिया गया है। लेकिन अब की बार ये जो सीट है ये ओबीसी महिला के लिए सुरक्षित सीट है और यहाँ से ओबीसी महिला को चुनाव लड़ना है। इससे पहले की अगर बात करें तो ये सीट जो है हमेशा मुस्लिम और दलित वोटरों द्वारा प्रभावित की जाती रही है और हाजी याकूब कुरैशी, हाजी शाहिद अखलाक ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने हर चुनाव में, निकाय चुनाव में अपनी मौजूदगी का, अपने वजूद का एहसास कराया है। हाजी याकूब कुरैशी आजकल जेल में हैं। पिछले 1-1.5 साल पहले उनके खिलाफ जो मुकदमेबाजी शुरू हुई उसके चलते उनका परिवार जो है इस समय डिस्टर्ब है और उनकी जेल से जो जमानत होनी है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए ये माना जाए कि इस चुनाव में उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनकी फैमिली का जो भागीदारी है वो नगण्य रहेगी। दूसरी तरफ हाजी शाहिद अखलाक की फैमिली से एक व्यक्ति ने करीब 6 महीने पहले एक ऐलान किया था कि वो बसपा से टिकट लेने के लिए दावेदार है और टिकट लेना चाहता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अगर इतिहास देखा जाए तो वहाँ इस तरह के जो प्रत्याशी हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती। वहाँ खास करके जो मुँह बंद करके रहने वाले प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जो जुआ है चुनावी मैदान में वो खेला जाता है। अब देखना होगा कि बसपा किसको यहाँ कैंडिडेट के तौर पर लेकर आती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी की ओर से 2 बड़े नाम जो हवा में हैं, उनमें सरजना से जो विधायक हैं अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान का नाम है जो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा रफ़ीक अंसारी जो सदर सीट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी का नाम भी चर्चाओं में है। देखना होगा कि कौन ये बाजी मार जाता है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। बहुत दुखद है कि हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा हुई, उस समय बड़ा ज़ोर शोर से कार्यकर्ताओं को संगठित करने की बात की गई, नेताओं को एक्टिव करने की बात की गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम नेता यहाँ मेरठ में कई सारे विजिट भी किए। लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक उनके यहाँ क्या चल रहा है इसकी छोटी छोटी खबरें भी अखबार में या मीडिया की सुर्खियाँ नहीं बनी हैं। कोई बड़ा नेता तो यहाँ पर चुनाव से संबंधित अभी कोई मूवमेंट ही नहीं किया है। अब बात करते हैं जो चुनावी परिदृश्य यहाँ पर पैदा होने वाला है उसको लेकर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सीट मुस्लिम और दलित वोटर द्वारा प्रभावित की जाती रही है। करीब 12.5 लाख वोटर है जो निकाय चुनाव में मेयर की किस्मत का फैसला करता है। उनमें
4.5 से 5 लाख वोटर ऐसा है जो मुस्लिम समुदाय से आता है और 1.5 से 2 लाख वोटर ऐसा है जो दलित वोटर है, जिसको मायावती का वोटर कहा जाता है। उसी समुदाय में कुछ और वोटर भी करीब करीब 50 से 60 हज़ार ऐसे हैं जो अलग अलग जातियों से हैं, जो दलित जाति से आते हैं। ये सारे वो वोटर हैं जो किसी भी प्रत्याशी की किस्मत बदल सकते हैं। इन पर बल्क में किसका अधिकार होगा ये चुनाव का नतीजा तय करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो वैश्य समुदाय का जो वोटर है वो एक बड़ी भूमिका निभाता है, जाटों की बड़ी भूमिका है, गुर्जरों की बड़ी भूमिका है और जो ओबीसी की अलग अलग जातियाँ हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में ये सब निर्भर करेगा कि कौन कैंडिडेट मैदान में आ रहा है। हालांकि अभी ये माना जा रहा है, जैसे कि चर्चा है, कि समाजवादी पार्टी सीमा प्रधान जो अतुल प्रधान की पत्नी हैं, उनके ऊपर दांव खेल सकती है और वो गुर्जर समुदाय से आती हैं। और हाल ही में जिस तरीके से सरजना की सीट अतुल प्रधान ने जीती थी, संगीत सोम जो हिंदू हृदय सम्राट और बीजेपी के दिग्गज नेता जैसे अलंकारों से नवाजे जाते रहे हैं, तो उनसे सीट छीनने वाले अतुल प्रधान जो गुर्जर समुदाय में अपनी एक बड़ी अहमियत रखते हैं, उनके ऊपर पार्टी अगर जुआ खेलती है, पार्टी अगर दांव लगाती है, तो इस मेयर के चुनाव में वो अच्छी तरीके से फाइट करेंगे। दूसरी तरफ ये देखना भी बहुत लाजमी होगा कि भाजपा किसको इस चुनाव में लेकर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट बहुत हैं और ये बताया जा रहा है कि जो नाम अभी चर्चाओं में हैं उनके अलावा किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है जो चेहरे से सेलिब्रिटी हो। ऐसी चर्चाएं अभी मैदान में हैं। तो ये कहना अभी कि जो नाम वहाँ आवेदन किए हैं उन्हीं नामों पर विमर्श हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो पिछले 5 साल पहले का इतिहास रहा, जो रिजल्ट रहा मेयर का चुनाव का, वो मुस्लिम दलित से प्रभावित होकर बसपा के फेवर में गया। उससे पहले यहाँ पर हरिकांत अहलूवालिया जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो चुनाव जीते। उससे पहले भी बीजेपी के कैंडिडेट ने ही चुनाव जीता। लेकिन अगर ये चुनाव इस बार हिंदू मुसलमान में बंटता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी हावी रहेगी, मगर ये भी देखना होगा कि हाजी याकूब कुरैशी या हाजी शाहिद अखलाक, ये जो 2 बड़े मुस्लिम चेहरे हैं मेरठ के, वो आज की स्थिति में इस चुनावी मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले एनालिसिस के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।